हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे का दिन, तो अभी ना सब कोई सो रहे थे, अब भी जस्ट बाबू उठा है। आज मैं ना ये लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि ये कितनी देर तक सोते हैं, क्योंकि अगर डेली क्या होता है ना कि रोज़ 5 बजे उठना है, 4:30 बजे 5 बजे उठना है, और बाबू मेरा उठ जाता है। एग्ज़ाम उसका नज़दीक ही आ रहा है ना, तो उठने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता है। अगर एक बार आवाज़ दे दो तो उठ जाता है। इसलिए फिर मैं जब संडे होता है ना, तो मैं फिर नहीं ये लोगों को उठाती हूँ। और 2 ही रूम है, तो अगर लाइट चालू कर दूँगी तो फिर दोनों जन का नींद डिस्टर्ब हो जाता है, पतिदेव का भी और इनका भी। तो इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। और फिर उसके बाद है ना, अभी बाबू उठा है। मैं तो ब्रश बहुत देर से करी हूँ, और ब्रश व्रश करके मैं इंतज़ार करी थी। मैं थोड़ा मोबाइल का अपना जो काम था वो करते बैठी थी कि ये लोग उठ जाएँ तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। तो मुँह हाथ धुलाए, पानी वानी पी के मैं बहुत देर से 6 बजे की मैं उठी हूँ। आज मैं 6 बजे उठी थी, और रात भर ना मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि ना थोड़ा ना मुझे अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों थकान थकान सी हो रही थी, और आज ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब एकदम लो वाली फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय, कपड़ा उपड़ा समेटा है, और जो बिस्तर था मैंने झाड़ लिया था, बेडशीट झाड़ के, और फिर उसी को मैंने बिछा दिया है, क्योंकि अभी इतनी गंदी नहीं हो रही है। और फिर बदलूँगी, 2-3 दिन बाद बदलूँगी, अभी नहीं बदला है। मैंने झाड़ के ऐसा ही मैंने उसको बिछा दिया है। और जहाँ पर ये वाला है सोफ़े का है, वहाँ पर बिस्तर था, तो वो सब समेट के लिए। और चाय तो हम लोग ने पी ली थी, और पीने के बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई थी, और पतिदेव अपने काम पर लग गए थे। पतिदेव ड्राई कर रहे थे, उनको ड्राई करना था, और बेटे को दे दिया था कचरा जलाने के लिए। जैसे कि हर संडे को ना पन्नी जब इकट्ठा करके रखती हूँ ना, तो बेटा ही जला देता है, क्योंकि यहाँ पर सब कोई एक साथ जब जलाते हैं तो रख देता है तो जल जाता है। और उसके बाद फिर मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई थी। और आज मुझे ना करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जब गंदा दिखा ना तो फिर रहा भी नहीं गया, मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। और वैसे भी मैं हफ्ते में डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, घर का एक कोना कोना में चमका लेती हूँ। और जब घर का कोना चमक जाता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और जाले ओले ये सब रहते हैं ना, तो निकाल देती हूँ मैं। और ये देखिए बाबू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो हाथ दे रहा है, टीवी में दिख रहा होगा अगर, तो बस वही। और इतना मतलब इसमें डस्टिंग हो गई थी। कल बस एक दिन बस मैंने नहीं किया था, बताया ना कि थोड़ा ना लो जैसा फील हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने नहीं किया। और कल जब नहीं किया ना, तो पूरा ना अजीब अजीब सा दिख रहा था। एक भी दिन अगर थोड़ा हल्की हल्की डस्टिंग डेली कर दो ना, तो इतना गंदा नहीं होता है। अगर एक दिन छोड़ दो तो फिर सच में बहुत गंदा सा दिखने लगता है। और हफ्ते में तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देना चाहिए। और घर का तो कोना कोना जब चमक जाता है ना, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। और नीचे का तो मेरा ये टीवी के पास साफ़ हो गया था। और सबसे पहले मैं टीवी से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि टीवी कांच की रहती है, और उसमें है ना तो थोड़ा ब्लैक कलर का है, तो अगर कुछ और सफाई करो तो उसमें ना थोड़ा फिर धूल बैठ जाती है। इसके वजह से मैं सबसे पहले टीवी साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद और भी कुछ करती हूँ। और यहाँ पे ना जाले लग गए थे, और कहते हैं जाले ना लगे नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि जाले लगने से ना कर्जा होता है, और जाला अच्छा भी नहीं होता है, सही बताऊँ तो अजीब सा दिखता है ना। तो और भी ऊपर से ना ये पूरा वाइट घर है, तो एकदम थोड़ा भी अगर जाले लग जाते हैं ना, तो बहुत बेकार दिखता है, पूरा काला काला सा दिखने लगता है। तो वही सब मैंने जाले निकाले, चारों तरफ मैंने जाले अच्छे से निकाल लिया है। और ये ना मैं हफ्ते में कर लेती हूँ, जाले वाले का जो काम है तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये खिड़की के पास ना थोड़ा डस्टिंग करनी थी, वो सब साफ़ किया है। और पर्दे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। बोला ना, अगर हफ्ते हफ्ते में अगर पूरा अच्छे से क्लीनिंग ना करो तो बहुत सारा धूल बैठ जाता है, तो वो सब मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो सोफ़ा है, सोफ़े का जो ये कवर है, तो ये ना पूरा गंदा सा दिख रहा था, तो इसको मुझे धोना नहीं था। ये 2 in 1 है, मतलब दोनों साइड बिछाने का है। तो मैंने क्या किया है, एक साइड गंदा था तो मैंने दूसरे साइड इसको बिछा दिया है, कि अभी ये 1 हफ्ता और चल जाएगा, फिर उसके बाद मैं सफाई करती हूँ, मतलब बाद में साफ़ कर दूँगी इसको। मुझे सिर्फ खाली डस्टिंग करनी थी चारों तरफ की,
और ये मुझे ना जब मतलब पलटी दिया ना, पूरा पलट के दूसरी तरफ लगा दिया ना, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा दिख रहा था। क्योंकि ये 2 in 1 है, तो एक साइड अगर गंदा हो जाए एक हफ्ते में तो दूसरे हफ्ते ऐसा बदल के चल जाता है काम। तो ये हाथ से धोना होता है, और हाथ से धोने के लिए आज मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, तो मैंने इसको नहीं धोया। क्योंकि ये ऊल का है और अगर मशीन पे डाल दो तो फिर पूरा एकदम से धागे निकलने लगते हैं। तो इसके वजह से मैंने इसको, अभी साफ भी दिख रहा था पूरा। जब आप लोग भी बताइएगा साफ दिख रहा है कि नहीं। और सच में बहुत अच्छा है ये 2 in 1 है ना, तो चाहे मतलब कभी इस साइड बिछा लो, कभी इस साइड बिछा लो, जिस साइड मन हो वैसा बिछा लो। और उसके बाद जब मैंने सोफ़ा वोफ़ा सब पोंछ लिया, अच्छे से क्लीनिंग कर लिया, और यहाँ पे थे दरवाज़ा, तो दरवाज़ों को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद आता है बाहर का नंबर। तो बाहर ये पेंट की बाल्टी उल्टी सब रखी है, तो ये सब हटा के झाड़ू मार लिया मैंने, साफ़ कर लिया। क्योंकि यहाँ पे ना एक दिन छोड़कर एक दिन झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत वहाँ बाहर तक पूरा मारना पड़ता है, पूरी बालकनी, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो डेली सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि वहाँ तक मैं झाड़ू मारूँ, तो फिर एक दिन छोड़ के मैं एक दिन में मार लेती हूँ। क्योंकि उधर ना बहुत सारा धूल वूल है, अभी रेती उती का सब सामान पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता है। और अभी काम भी चालू रहता है उधर बीच बीच में, तो मैंने नहीं किया था। और आज मुझे लगा कि थोड़ा कर देती हूँ, साफ़ भी हो जाएगा। और साफ़ उफ़ करने के बाद, उधर का करने के बाद, मैं फिर अंदर पोछा ओछा मारी हूँ। पोछा अच्छे से लगाती हूँ दोनों कमरों में। और दोनों कमरे के बाद यहाँ पर रखे थे बाबू के बूट, जो कि स्कूल के सैंडल है, बूट है, और डेली वेयर के उसके बूट हैं। ये सब मैंने धो लिया था, और धोने के बाद यहीं पे रख दिया अभी सूखने के लिए। और कुछ पैर पोंछने वाले थे, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी सब जगह उठा के लेकर आई हूँ, वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद पोछा ओछा वाला भी अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद मैं आई हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा मॉइस्चराइज़र। क्योंकि थोड़ा क्या है ना कि बहुत देर से है ना, तो मुंह जब धो लो ना तो थोड़ा हल्की हल्की वाली ठंड पड़ती है सुबह सुबह, हल्की सी पड़ती है, बहुत नहीं, हल्की, जैसा हवा जैसा नहीं चलते, जैसा हाथ पैर चिटकने वाली, वो वाली ठंडी पड़ती है। लगाया है, टोनर लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है मैंने, तो वो सब मैंने लगाया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैंने नाश्ता कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि बाबू को लेट हो रहा था, तो मैं नहाने चली गई थी। और आज बाथरूम में भी मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि संडे है, तो बाथरूम पूरा मुझे साफ़ करना था, तो उसमें आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। और फिर नहाया, बाल धो के, तो बहुत टाइम हो गया था। तो पतिदेव ने बना दिया था पोहा, तो बाबू भी पोहा खा लिया है, और पतिदेव भी पोहा खा लिए हैं। दोनों जन चले गए हैं। बाबू चला गया ट्यूशन, क्योंकि उसका आज कोचिंग 9:30 बजे से था, तो वो कोचिंग चले गया। और उसके बाद पतिदेव भी काम में चले गए हैं। और मुझे भी पोहा रखा था, तो मैंने 2-3 चम्मच खाया, फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ खाने को, तो मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। आज मुझे पोहा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ पे थे बॉटल, जो कि पानी जो रात को पिए थे, तो ऐसा ही रखा था बॉटल, रात को नहीं भरा था। और अभी मैंने बॉटल भरा है, तो ये सब फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और दूध ना इन दिनों ये बॉटल वाला लेने लगी हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि दूध इन दिनों बॉटल वाला आ रहा है। और किचन का जो काम था, बर्तन उर्तन नाश्ते के जो रखे थे वो सब धो लिया था। उसके बाद यहाँ पर दूध भी आ गया था, तो अभी इसको पकाने को रख देती हूँ, तो ये पक जाएगा। और इन दिनों ना पैकेट वाला दूध बंद किया है, ये वाला स्टार्ट किया है लेना, तो कल ही से दे रहे हैं वो। तो गाय का है, तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, फिर भी ठीक है। गाय का है तो पीने उने के लिए तो सही रहता है। वैसे हमारे घर में पीता कोई नहीं है, बाबू को थोड़ा बहुत सोचती हूँ देने को, तो वो भी नहीं पीता है। और बहुत ज़बरदस्ती किसी दिन देती हूँ, तो वो भी आनाकानी करता है पीने में। और यहाँ पे तो इसको सर्दी हो रही है इन दिनों, तो सोचती हूँ हल्दी डाल के दे दूँ, तो वो भी है ना, तो बोल देगा मम्मा नहीं पीऊँगा। और वही अभी पोछा वाले यहाँ पे नहीं थे, तो बस ला के रखी हूँ। और वो दिखा रही थी आपको कि चूहा, एक ही चूहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो देखो कैसा पूरा ख़राब कर दिया है, एक साइड का ना पूरा ख़राब कर गया है। तो उसको पलटी करके अभी मैंने रख दिया है पैर पोंछने को। और यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे, तो बस इसको मैं फैला देती हूँ। तो जो टाविल है, तो उसको मैं यहीं पे डाल दूँगी। तो ये टाविल ना हवा लगती है ना, धूप भी है अभी, तो सूख जाएगा आराम से। तो मैं जो टाविल है तीनों तो यहीं पे डाल दूँगी। जो मोटे मोटे कपड़े हैं तो वो ले जाऊँगी ऊपर, जैसा कि ये है जीन्स उन्स है, ये सब मैं ऊपर ले जा के डाल दूँगी।
और ये जो कपड़े हैं ना, तो बस अभी ऊपर छत में जाकर और फैला के आऊँगी। तो कपड़े भी ऊपर से फैला के फिर आ गए थे नीचे, और यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। दूध तो पक चुका था और उसी में ही चढ़ा दिया था चाय। तो चाय भी बन चुकी है। तो ये डंका है तो मैं धो दूँगी, क्योंकि हाथ ही हाथ जो धो लूँगी ना तो सही रहता है। फिर रख दो तो फिर बाद में एक बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे, तो मैं हाथ ही हाथ धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी चाय ना गर्म थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर पीऊँगी। वैसे तो मुझे गर्म ही गर्म चाय अच्छी लगती है, मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। और चाय ना आराम से, जब कुछ काम नहीं रहता ना, तो आराम से पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और बहुत बोला ना, सुबह से ना बहुत थकान थकान टाइप में लग रही थी, और आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, सब कुछ साफ़ करना। तो फिर भी ये है कि जब पूरा रूम जब साफ़ हो जाता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और थकान भी ना अपने आप दूर हो जाती है। तो बस फिर मैंने बैठ के चाय पी थी, और चाय पीने के बाद अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो बाबू भी आ चुका है, कोचिंग गया था तो कोचिंग से आ चुका है। और यहाँ पे मैं अभी बनाने जा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि पतिदेव बोले हैं कि आज कढ़ी बनाना। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज भजिए की कढ़ी बनाती हूँ। तो अभी बाबू लेकर आया है बेसन नहीं था, तो वही मंगाई हूँ नीचे से। तो थोड़ा ना दूर दूर ही है, ऐसा बारीक वाला बेसन नहीं था, देखा तो हाथ में थोड़ा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने 2-4 प्याज काटी है, धनी की पत्ती, और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला था। वैसे सादा ही बनाती है, क्योंकि कढ़ी में डालना है तो इतना मसाला वसाला डालने की ज़रूरत नहीं थी, मगर थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। और इसकी बना लूँगी भजिया। और भजिया की कढ़ी ना मुझे अच्छी लगती है, या तो फिर भजिया हो या तो फिर बूंदी हो, तो मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने सोचा चलो इसी की बनाती हूँ। और कढ़ी ना मेरे घर में सभी कोई को पसंद है। तो और आप लोग भी बताइएगा, आप लोग को कढ़ी पसंद है कि नहीं पसंद है। वैसे तो कढ़ी ना सभी कोई को पसंद आती है। और बस यहाँ पे प्याज की जो भजिया है वो निकाल लिया, और मैं ना कढ़ी जीरा मिर्चा लहसुन और राई से ही छौंकती हूँ, और कढ़ी पत्ता जो होता है थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, इसमें से छौंक मार देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्टी कढ़ी बनती है। और एक ही पैकेट दही की यूज किया था, 2 पैकेट मंगाई थी मैंने, एक ही पैकेट यूज किया था। और यहाँ पे ना तेल थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो वो मैंने फिर निकाल दिया था कटोरी पे। और ये देखिए मैंने जो बताया था कि इतना ही मैं लेती हूँ, तो ये सब ले लिया था, इसको छौंक मार दूँगी। और जो दही और जो ये है बेसन का जो ये बना के रखा है घोल, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसको अभी थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये हल्का सा उबाल मारने लगेगा ना, तो इसमें मैं फिर भजिया जो रखी हुई है वो मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने यहाँ पे पानी पिया है, और पानी पीने के बाद फिर मैं कढ़ी को देखा, तो यहाँ पर कढ़ी पक चुकी थी। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी भजिया। तो कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। चावल मैंने साइड में चढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे कढ़ी बढ़िया यमी यमी बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए कढ़ी और चावल खाने के लिए। तो यहाँ पर बन चुकी है, बस धनिया की पत्ती मैं इसमें ऐड कर दूँगी।